प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। हजारीबाग में रोजगार मेला का आयोजन 11,850 युवाओं को दिया गया ऑफर लेटर। मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने कहा, यह रोजगार मेला युवाओं के लिए ऐतिहासिक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने लगाया जनता दरबार। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने खेलो झारखंड के लिए लोगो, एंथम और खेल कैलेंडर किया जारी। स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होगा आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सह प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। क्राउन प्रिंस भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की बातचीत नई ऊर्जा और हमारे रिश्तों को नई दिशा प्रदान करेगी। नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया फखामत الرئيس على الترحيب الحار لي والوقت। दोनों नेताओं ने इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर भी किए। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह में मेडिकल चलंत वाहन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि CSR के माध्यम से गरीबों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार गरीबों के विकास के लिए अनेक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चलंत वाहन से सुदूरवर्ती ग्रामीणों को फायदा होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कल गिरिडीह के लोगों को इंटरसिटी एक्सप्रेस का तोहफा मिलेगा। मेडिकल वैन है जिसका लगातार ये गिरिडीह जिले में रहेगा
और गांव-गांव तक सुदूरवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा आम जन को मुहैया कराया जा सके, ये प्रयास रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, गृहमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को समझा और इंटरसिटी की स्वीकृति दी। हजारीबाग के बिनवा भावे विश्वविद्यालय परिसर में प्रमंडलीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन किसी वजह से वे इसमें शामिल नहीं हो सके। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने कहा कि यह रोजगार मेला युवाओं के लिए ऐतिहासिक होगा। एक बात कहते थे, जब भी जो भी नेता कोई भी दल का जाते थे, बोलते थे कि 70 साल हो गया, 75 साल हो गया, भैया बेटा मेरा आज तक पेंशन नहीं हुआ। हमारे नेता हेमंत जी ने, गठबंधन की सरकार ने सर्वजन पेंशन लाया। सर्वजन पेंशन यानी सभी को देने के लिए ये पेंशन निर्धारित किया गया है कि जिसका 60 साल की उम्र हो जाएगा उसको पेंशन दिया जाएगा। 11,000 जो हमने रोजगार से जोड़ने का काम किया। लगभग अभी तक 3.5 वर्षों में 40,000 युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। और अभी हम पलामू परमंडल, दुमका परमंडल, 2 परमंडल में और हम लोग रोजगार मेला लगाएंगे और ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने झारखंड को काफी पीछे धकेल दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में खान, खनिज, कोयला, लोहा, पत्थर और बालू की लूट मची है। साथ ही अपराधी भी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनता परेशान है। बहनों से यही करने के लिए आया हूं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर बिचौलियों को बचाने में लगे, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे, लुटेरों को बचाने में लगे, तो झारखंड को कौन बचाए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें झारखंड को लुटेरों से बचाना है, तो हेमंत सोरेन को हटाना है। यही निवेदन करके ही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। इससे पहले संकल्प यात्रा के लिए रामगढ़ जाने के क्रम में राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनका स्वागत किया। राज्य में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसमें लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। इस कड़ी में आज रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों की समस्याओं का निपटारा हो, इस दिशा में वे हमेशा प्रयास करते रहते हैं। पानी, राशन कार्ड या किसी का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, कोई प्रताड़ित होते हैं, वैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और संबंधित विभाग के लोगों को अभी हमने डीसी से लेकर कार्मिक के सचिव से लेकर बहुत सारे जो है सेंटर से भी बातें हम लोग ने किया है और हम लोग निर्देश देते हैं, अगर अभी करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन होना चाहिए। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज जमशेदपुर के आदित्यपुर स्थित स्वर्णरेखा अतिथि कक्ष में लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि जो भी मामला संज्ञान में आया है, इसका समाधान निश्चित तौर पर वे करेंगे। फरियादियों ने मंत्री से इस बात की शिकायत की कि विभागों में उनके समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, एक ही काम के लिए कई दिनों तक दौड़ाया जा रहा है। इस दौरान कई लोग गंभीर बीमारियों को लेकर उनसे मिले, जिन्हें श्री गुप्ता ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत देश भर के करीब 1,10,000 वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेला लगाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर है तो हमने तय किया कि 17 सितंबर से एक पखवाड़ा तक हम आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो हमने तय किया है कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा और ये आयुष्मान मेला में सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वहां उपचार होगा। गांव में हेल्थ के लिए जो एक भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ना हो, यानी कि टीबी से मुक्त हो गया हो, ये आयुष्मान भारत योजना के उसके जो 3 पिलर आपने कहा, एक हेल्थ मेला, एक आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान सभा, वो 3 पर हम काम करेंगे। झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम संबंधी समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में बोकारो परिसदन में एक अहम बैठक हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार और समाहर्ता मेनका समेत जिले के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। इससे पूर्व बोकारो पहुंचने पर श्री राय का उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक और वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने उनका स्वागत किया। भूदान आंदोलन के महानायक, महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की आज जयंती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर भूदान आंदोलन के इस महानायक का नमन किया है। उन्होंने कहा कि आचार्य विनोबा जी के संघर्ष और आदर्शों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में आज राज्य के निवेशकों के पैसों की वापसी के लिए दायर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि छोटे निवेशक अधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इनकी राशि की वापसी के लिए राज्य सरकार 45 दिन में एक हाई लेवल कमेटी बनाए। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यह कमेटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बने, जो 3 सदस्य हो। इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। पलामू जिले की मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने हमीदगंज बीएन कॉलेज ग्राउंड के पास विगत 8 सितंबर को राजेश कुमार वर्मा हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, पिस्टल समेत कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद इन चारों को आज जेल भेज दिया गया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और आईआईएम रांची के निदेशक दीपक श्रीवास्तव ने आज मार्केटिंग कौशल प्रदान करने के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र लोहरदगा में नीति आयोग अवार्ड मनी अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। इस दौरान आईआईएम रांची के निदेशक ने कहा कि मार्केटिंग के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम काफी अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को कुशल बनाया जाएगा। झारखंड राज्य तेजस्विनी कर्मचारी संघ अपनी सेवा अवधि को बढ़ाने और पिछले 7 महीने का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इस सिलसिले में आज तेजस्विनी कर्मचारी संघ की ओर से रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिलों से तेजस्विनी कर्मचारी संघ के सदस्य धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में एकत्र हुए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से प्रोजेक्ट भवन जाने से पहले उन्हें रोक दिया। प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद संघ के सदस्यों ने प्रभात तारा मैदान में ही विरोध प्रदर्शन शुरू किया। लोगों को, बच्ची लोगों को आंगनबाड़ी से जोड़े, क्लब के साथ जोड़े। क्लब के साथ जोड़ने के बाद उन लोगों को एनआईएस के माध्यम से जो बच्चे मैट्रिक नहीं दिए थे, आधे रास्ते में छोड़ दिए थे, ठीक है,
पढ़ाई, उन लोगों को वहाँ तक एनआईएस के माध्यम से एग्जाम दिलवाया है। ठीक है, ये सब काम होने के बाद अभी जब बच्चों लोगों को स्किल्स के साथ जोड़ना था तो उस समय कार्य बंद हो रहा हमारा तेजस परियोजना। डालसा के प्रयास से पश्चिम बंगाल से रेस्क्यू कराए गए 22 मजदूरों ने आज लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने अपने बकाया भुगतान के लिए आवेदन दिया। सचिव ने इन मजदूरों को जल्द ही बकाया भुगतान का आश्वासन दिया। डालसा सचिव के निर्देश पर आज इन सभी श्रमिकों का श्रम विभाग में निबंधन भी कराया गया। मौके पर श्रम अधीक्षक दिनेश भगत ने कहा कि निबंधित मजदूर की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में राज्य सरकार उसे 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर के घाटकीडीह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मछली बाजार का उद्घाटन किया। इस बाजार का निर्माण केंद्र प्रायोजित योजना ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत किया गया है। हजारीबाग में झारखंड राज्य अनुसूचित जाति अधिकार मोर्चा का 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व वित्त सह विदेश मंत्री और हजारीबाग के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज भारत में संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने को लेकर सरकार के निर्णय पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर का मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित है और बिना आयोग के मंतव्य के यह निर्णय गैर संवैधानिक है। धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह ने बीआईटी सिंदरी कैंपस स्थित बेसिक स्कूल की 4 दीवारी का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों के बेसिक नॉलेज में इजाफा होगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में जलापूर्ति योजना का अधूरा पड़ा काम फिर से शुरू हो गया। पूर्व में निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी और ठेकेदार समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने केरेडारी से बुंडू भाया कोले तक की लगभग 24 किलोमीटर पथ निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। कराली विद्यालय के समीप शिलापट का अनावरण करके उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना भी किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने शिकागो में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 130वीं वर्षगांठ पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक कार्यक्रम के तहत उन्हें उस हॉल में जाने का सौभाग्य मिला था। राज्य भर में डेंगू के 15 संदिग्ध मरीज मिले हैं। डेंगू के संदिग्धों में सबसे ज्यादा देवघर के 11 मरीज हैं, वहीं धनबाद के 1 और कोडरमा के 3 मरीज हैं। रांची सदर अस्पताल में कल 2 मरीजों को भर्ती कराया गया। जांच में दोनों के डेंगू से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। धनबाद के देवली स्थित दत्ता इंटरप्राइजेज कोल डिपो में एसडीएम ने छापेमारी कर 3 ट्रक समेत 323 टन कोयला जब्त किया। इस मामले में गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद जिला बैडमिंटन एसोसिएशन से निबंधित बैडमिंटन अकादमी के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेंगी। तीनों खिलाड़ियों का चयन 25 से 27 अगस्त तक ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आज खेलो झारखंड के लिए लोगो, एंथम और खेल कैलेंडर जारी किया गया। इस दौरान परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच इससे खेलों को लेकर और रुचि बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि खेलो झारखंड कार्यक्रम का आयोजन स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया जा रहा है। नेपाल में 21 सितंबर से शुरू होने जा रही सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए 23 सदस्यीय भारतीय फुटबॉल टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें गोड्डा के विजय मरांडी का चयन डिफेंडर खिलाड़ी के रूप में किया गया है। पूरी टीम ट्रेनिंग के लिए सऊदी अरब रवाना हो गई है। भारतीय टीम 19 सितंबर को नेपाल पहुंचेगी। यहां काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में 21 से 30 सितंबर तक दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ चैंपियनशिप के तहत मैच खेला जाएगा। इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें मेजबान नेपाल के अलावा भारत, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस चैंपियनशिप के लिए गोड्डा जिले के विजय मरांडी के चयन पर बधाई दी है।
रांची के सांसद संजय सेठ ने डेंगू और चिकनगुनिया समेत अन्य वायरल बीमारियों के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री सेठ ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज नगर निगम के अधिकारियों के साथ वार्ता की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से जुडको ने नाली निर्माण और अन्य कार्यों के नाम पर पूरे शहर को गड्ढों के रूप में तब्दील कर दिया है, उससे जल जमाव हो रहा है और डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। श्री सेठ ने कहा कि रांची को यदि डेंगू और चिकनगुनिया से बचाना है तो नगर निगम को बहुत जल्द ही फॉगिंग, कचरा डंपिंग, ब्लीचिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जल्द से जल्द करना होगा। चिंता बढ़ खड़ी हो गई। तो पिछले एक महीने से जो चिकनगुनिया और डेंगू फैल रहा है, हम सबको डरा रहा है। अगर हम नहीं संभले, निगम अगर अपने कार्रवाई तेजी नहीं की, ब्लीचिंग हो, फॉगिंग हो, हैंड फॉगिंग हो, बहुत तेजी से करनी होगी। तभी आज कमिश्नर के पास, आयुक्त के पास मैं आया था, उसने कहा देखिए चिंता का विषय है। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस अवधि में गोड्डा में सर्वाधिक 36.3 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार 17 सितंबर तक राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके लिए केंद्र ने आज से 15 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 26.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.9 और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हजारीबाग में अटल सांस्कृतिक मंच की पहल पर 2 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले दिन कल पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र सिन्हा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद पर आधारित कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और चरित्र के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें आत्मसात कराना है। हो रही है, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता में लगभग 90 विद्यार्थी भाग लिए हैं और भाषण प्रतियोगिता में 110 विद्यार्थी भाग लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। हजारीबाग में रोजगार मेला का आयोजन 11,850 युवाओं को दिया गया ऑफर लेटर। मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने कहा, यह रोजगार मेला युवाओं के लिए ऐतिहासिक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने लगाया जनता दरबार। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने खेलो झारखंड के लिए लोगो, एंथम और खेल कैलेंडर किया जारी। स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होगा आयोजन।